यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत स्वागत। साथियों, आज की कक्षा में हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय हिंदी के तृतीय खंड यानी अनिवार्य संस्कृत के तीसरे पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, अपनी तैयारी में बने रहिए और अधिक से अधिक जानकारी के लिए, अधिक से अधिक तैयारी करने के लिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखिए, ताकि बोर्ड परीक्षा में कहीं से भी कोई भी दिक्कत आपको होने ना पाए। चलिए, आपको हम ले चलते हैं अपनी कक्षा की ओर। लिखा है तृतीय पाठ। तृतीय पाठ, तृतीय माने तीसरा, पाठ माने पाठ, यानी तीसरा पाठ। वीर वीरेण पूज्यते। वीर वीरेण पूज्यते। वीर माने वीर, वीरेण वीरेण, वीरेण नहीं वीरेण रहेगा। वीरेण तृतीय विभक्ति एक वचन। वीरेण तृतीय विभक्ति एक वचन यानी वीर के द्वारा। पूज्यते, पूज्यते माने पूजे जाते हैं। पूज्यते माने पूजे जाते हैं। वीर वीरेण माने वीर के द्वारा, वीर माने वीर, पूज्यते माने पूजे जाते हैं। वीर के द्वारा वीर पूजे जाते हैं, यह पाठ का नाम है। यह एक छोटा सा एकांकी है जो संस्कृत में लिखा गया है। इसमें मुख्य रूप से दो पात्र हैं, वैसे तो चार पात्र हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो पात्र हैं। एक का नाम है अलछेंद्र यानी सिकंदर और दूसरे का नाम पुरुराज है। इन्हीं दो नायकों को केंद्र बिंदु मानते हुए पूरे पाठ की रचना की गई है और पाठ का जो अंत है वह एक मैत्री महोत्सव के माध्यम से संपन्न होता है। तो चलिए, किस प्रकार का नाटक है, कैसा नाटक है, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले स्थानम, स्थान लिखा गया है अलछेंद्रस्य सैन्य शिविरम। अलछेंद्रस्य, अलछेंद्रस्य माने सिकंदर का, अलछेंद्रस्य माने सिकंदर का, सैन्य शिविरम, सैन्य माने सेना का, शिविरम शिविर, सिकंदर का सैन्य शिविर। अलछेंद्रः अंभिकः आसीनौ वर्तते। अलछेंद्र माने हमने क्या बताया, सिकंदर। यहां लिखा है च, क्या लिखा है, च, च माने और, अंभिकः, अंभिक, आसीनौ वर्तते, आसीनौ वर्तते माने बैठे हैं। अलछेंद्र माने सिकंदर, च माने और, अंभिकः माने अंभिक, आसीनौ वर्तते माने बैठे हुए हैं। वंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशति यमन सेनापति। वंदिनम माने वंदी, पुरुराजम माने पुरुराज को, पुरुराजम माने पुरुराज को, अग्रे माने आगे, कृत्वा माने करके, एकतः माने एक, प्रविशति माने प्रवेश करता है, यवन सेनापति माने यवन सेनापति। फिर से देख लीजिए, वंदिनम माने वंदी, पुरुराजम माने पुरुराज को, अग्रे माने आगे, अग्रे माने आगे, कृत्वा माने करके, एक माने एक, प्रविशति माने प्रवेश करता है, यवन सेनापति माने यवन सेनापति। वंदी पुरुराज को आगे करके एक एक यवन सेनापति प्रवेश करता है। स्थान बताया गया इस एकांकी का। अलछेंद्रस्य माने सिकंदर का सैन्य शिविरम, सेना का शिविर, सिकंदर के सेना का शिविर। अलछेंद्र यानी सिकंदर, च माने और, अंभिका माने अंभिक, आसीन वर्तते माने बैठे हुए हैं। वंदी पुरुराज को आगे करके एक यवन सेनापति प्रवेश करता है। जब सेनापति प्रवेश करता है तो सेनापति कहता है विजयताम सम्राट। विजयताम माने जय हो, सम्राट, सम्राट की जय हो। पुरुराज कहता है, जो बंदी बनाया गया है, पुरुराज कहता है एस
भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते। एस माने यह, एस माने यह, भारत वीरो अपि, भारत वीरः अपि, भारत का वीर भी, एस माने यह, भारत वीरः अपि, यह भारत का वीर भी, यवन राजम माने यवन राज को, अभिवादयते माने अभिवादन करता है, अभिवादयते माने अभिवादन करता है। यह भारत का वीर भी यवन राज को अभिवादन करता है। ऐसा कहता है, कौन कहता है? पुरुराज कहता है। तब अलछेंद्र, अलछेंद्र माने सिकंदर, अलछेंद्र माने सिकंदर, साक्षेपम, साक्षेपम, साक्षेपम का संधि विच्छेद करेंगे तो स धन आक्षेपम, यानी बात को काटते हुए, साक्षेपम का मतलब बात को काटते हुए, अहो संबोधन का चिन्ह है, अहो माने हे, अहो माने हे, बंधन गतः अपि आत्मानं वीर इति मनसे। कौन कहता है? अलछेंद्र यानी सिकंदर कहता है, हे बंधन गतः, बंधन में पड़े होने पर, बंधन गतः माने बंधन में पड़े होने पर, अपि माने भी, आत्मानम माने अपने को, आत्मानम माने अपने को, वीर इति माने ऐसा, मन्य से माने मानते हो, मन्य से माने मानते हो, बंधन में पड़े होने पर भी अपने आप को वीर मानते हो। तब क्या होता है? पुरुराज, यहां मिसप्रिंट है, यहां कुछ नहीं है, इसको समझ जाएंगे आप लोग, ठीक। पुरुराज कहता है, क्या कहता है पुरुराज? इसको काट दीजिएगा। पुरुराज, पुरुराज कहता है, यवन राज, यवन राज लिखा है, यवन राज संबोधन का चिन्ह है, हे यवन राज, सिंह अस्तु, सिंहस्तु लिखा हुआ है, यहां पर सिंहस्तु लिखा हुआ है, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सिंह धन अस्तु होगा। सिंह माने शेर, अस्तु माने होता है, अस्तु माने होता है, सिंह एव, सिंहस्तु, सिंह सिंह एव, यहां पर ये रहेगा, सिंहस्तु सिंह एव, सिंह अस्तु, अस्तु माने होता है, सिंह माने सिंह, एव माने ही, शेर तो शेर ही होता है, सिंह माने शेर, अस्तु माने होता है, सिंह माने शेर, एव माने ही, शेर तो शेर ही होता है। कौन कह रहा है? पुरुराज कह रहा है। वने माने वन में, वा माने अथवा, भवेतु माने होवे, पंजरे, वा पंजरे माने पिजड़े में, पंजरे माने पिजड़े में, वन में हो अथवा पिजड़े में। क्या कहता है पुरुराज? हे यमनराज, शेर तो शेर ही होता है, वह वन में हो अथवा पिजड़े में। तब सिकंदर कहता है, अलछेंद्र, अलछेंद्र माने सिकंदर, किंतु पंजरस्थ सिंह न किमपि पराक्रमते, किंतु माने लेकिन, पंजरस्थ माने पिजड़े में बंद हुआ, पंजरस्थ माने पिजड़े में बंद हुआ, सिंह माने शेर, न माने नहीं, किम अपि कुछ भी या कोई भी, पराक्रमते माने पराक्रम करता है, पराक्रमते माने पराक्रम करता है। सिकंदर कहता है, लेकिन पिजड़े में बंद हुआ सिंह माने शेर, पिजड़े में बंद हुआ शेर कोई भी पराक्रम नहीं करता है। पुरुराजा, तब पुरुराज कहता है, पराक्रमते यानी पराक्रम करता है, पराक्रमते माने पराक्रम करता है। यदि अवसरम लभते, यदि अवसरम लभते माने प्राप्त हो, लभते माने प्राप्त होता है,
यदि उसे अवसर प्राप्त होता है, यानी यदि उसे अवसर प्राप्त होता है तो वह पराक्रम करता है। अपि च माने और, अपि माने भी, यवनराज, और भी हे यवनराज, अपि च यवनराज, च माने और, अपि माने भी, यवनराज, और भी हे यवनराज। पुरुराज क्या कहना चाहता है, यहाँ श्लोक लिखा हुआ है, इस श्लोक के माध्यम से अपनी कुछ बातें बताता है। क्या कहता है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। पुरुराज कहता है कि हे यवनराज, बंधनम माने बंधन हो, बंधनम माने बंधन हो, वा माने अथवा, मरणम माने मृत्यु हो। बंधनम माने बंधन हो, वा माने अथवा, मरणम माने मृत्यु हो, अपि माने भी, बंधन हो अथवा मृत्यु भी हो। जयो माने जय यानी जीतना, जयो माने जय यानी जीतना, वा माने अथवा, अपि माने भी, पराजय माने पराजय यानी हार। जय हो अथवा पराजय हो, बंधन हो अथवा मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय हो। उभयत्र, उभयत्र माने दोनों प्रकार से, दोनों स्थितियों में, उभयत्र माने दोनों प्रकार से या दोनों स्थितियों में। वीर माने वीर, समो माने समान होता है, समो माने समान होता है, दोनों प्रकार से वीर समान होता है। वीर भाव ही वीरता, वीर भाव, वीर भाव का होना, एक वीर के मन में वीरता का भाव होना ही माने निश्चित ही वीरता कहलाता है। वीर भाव ही वीरता, वीर भाव का होना ही असली वीरता है। यह कहता है, कौन कहता है, पुरुराज कहता है। क्या कहता है, फिर से एक बार देख लीजिए, यहां से देखिए, हे यवनराज, बंधन हो अथवा मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय हो, दोनों स्थितियों में वीर समान होता है और वीर भावना का होना निश्चित ही वीरता कहलाता है। आगे आम्भिराज, आम्भिराज माने आम्भिक। पहले ही बताया गया है कि अलक्षेंद्र और आम्भिक आमने सामने बैठे हुए हैं। कहता है आम्भिराज, सम्राट वाचाल एष हंतव्यः। आम्भिराज, आम्भिक कहता है, सम्राट, हे सम्राट, संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है, हे सम्राट, वाचाल, वाचाल माने बहुत बोलता है या बहुत बोलने वाला है। एष माने इसको, हंतव्य माने मार देना चाहिए, हंतव्य माने मार देना चाहिए। आम्भिक कहता है कि हे सम्राट, इस वाचाल को मार देना चाहिए। तब सेनापति कहता है, आदिशतु सम्राट, हे सम्राट, आदिशतु माने आदेश दीजिए, आज्ञा करिए। सेनापति क्या कहता है, आम्भिक जब कहता है कि हे सम्राट, इस वाचाल को, इस बहुत बोलने वाले को मार देना चाहिए, तो सेनापति कहता है कि हे सम्राट, मुझे आदेश दीजिए। तब क्या होता है, अलक्षेंद्र, अलक्षेंद्र माने सिकंदर, अलक्षेंद्र माने सिकंदर। सिकंदर कहता है, अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत। अथ माने इस प्रकार, अथ माने इस प्रकार, मम माने मेरी या मेरा, मम माने मेरी या मेरा, मैत्री संधे, मैत्री संधे का मतलब मित्रता की संधि,
अस्वीकरणे, अस्वीकरणे माने अस्वीकार करने का, अस्वीकरणे माने अस्वीकार करने का, तो माने तुम्हारा, किम माने क्या, अभिमतम माने मत अथवा कारण, आसीत माने था, आसीत माने था। अलक्षेंद्र सिकंदर कहता है, इस प्रकार मेरी मित्रता की संधि अस्वीकार करने का तुम्हारा क्या मत था या क्या कारण था। पुर्राज, पुर्राज कहता है, पुर्राज माने पुर्राज कहता है, स्वराज्यस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहा च मुक्ति। पुर्राज कहता है, सिकंदर की बात को सुनकर के पुर्राज कहता है, स्वराज्यस्य, स्वराज्यस्य माने अपने, स्व माने अपने, यहां देखिए स्व माने अपने, राज्यस्य माने राज्य की रक्षा, अपने राज्य की रक्षा, च माने और, च माने और, राष्ट्रद्रोहा, राष्ट्रद्रोह से मुक्ति माने मुक्ति, अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। तब अलक्षेंद्र माने सिकंदर कहता है, अलक्षेंद्र माने सिकंदर, सिकंदर कहता है, मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह, प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका मतलब कि प्रश्न पूछता है। किससे पूछता है? पुरुराज से पूछता है। कौन पूछता है? अलक्षेंद्र यानी सिकंदर पूछता है। क्या पूछता है? मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह, मैत्री करणे माने मित्रता करने में, मैत्री करने में माने मित्रता करने में, अपि माने भी, राष्ट्रद्रोह, पूछता है क्या मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह है? यह प्रश्न पूछता है कौन? सिकंदर। पुर्राज, पुर्राज उत्तर देता है, आम, आम माने हाँ, आम माने हाँ, राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रद्रोह है, आम माने हाँ, राष्ट्रद्रोह माने राष्ट्रद्रोह है। पुर्राज कहता है हाँ, राष्ट्रद्रोह है। यवनराज, हे यवनराज, हे यवनराज, राष्ट्रद्रोह है। और क्या कहता है? एकम इदम भारतम राष्ट्रम, एकम माने एक, एकम माने एक, इदम माने यह, भारतम राष्ट्रम भारत राष्ट्र, यह एक भारत राष्ट्र है। यहां लिखा है च, च को यहां कर देंगे, च माने और, बहुनी माने बहुत से, बहुनी माने बहुत से, अत्र माने यहां, अत्र माने यहां, राज्यानि राज्य, राज्यानि माने राज्य, च माने और, बहवः माने बहुत से, शासकः माने शासक, शासकः माने शासक। कहता है यह एक ही भारत राष्ट्र है, यानी भारत देश एक ही है, और यहां बहुत से राज्य हैं और बहुत से शासक हैं। त्वम मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसि, तो माने तुम, मैत्री संधिना, मैत्री संधिना माने मित्रता की संधि द्वारा, या मित्रता की संधि करके, तो माने तुम, मैत्री संधिना माने मित्रता की संधि द्वारा या मित्रता की संधि करके, तान माने उनको, तान माने उनको, किनको? उन भारतीयों को, विभज्य माने बांटकर, विभज्य माने बांटकर, अलग अलग करके, भारतम माने भारत को, जेतुम इच्छसि माने जीतना चाहते हो, जेतुम इच्छसि माने जीतना चाहते हो। तुम मित्रता की संधि करके, उनको बांटकर या उनको अलग करके भारत को जीतना चाहते हो। ठीक। अंधिकः च अस्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, अंधिकः च
प्रत्यक्षम प्रमाणम। आंभिक माने आंभिक, आंभिक माने आंभिक, च माने और, अस्य माने इसका, अस्य माने इसका यानी इस बात का, प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष, प्रमाणम माने प्रमाण है, और आंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। पूर्वराज कहता है कि तुम मित्रता की संधि करके भारत को जीतना चाहते हो और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आंभिक है, यह कहता है। अलक्षेंद्र, तब सिकंदर कहता है, भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम। भारतम माने भारत, एक माने एक, राष्ट्र माने राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र है, इति माने ऐसा, इति माने ऐसा, तव माने तुम्हारा, वचनम माने बात, विरुद्धम माने विरुद्ध है या अनुचित है। भारत एक राष्ट्र है ऐसा तुम्हारा कहना विरुद्ध है यानी उचित नहीं है या ठीक नहीं है। यह तावत राजान जनः च परस्परम द्रोहयन्ति। यह माने यहाँ, यह माने क्या होता है, यहाँ होता है तावत माने तो, तावत माने तो, यहाँ तो राजान माने राजा, जनः माने लोग, च माने और, च माने और, यहाँ तो राजा और, राजा के बाद च को कर देंगे, यहाँ तो राजा और लोग, परस्परम माने आपस में, परस्परम माने आपस में, द्रोहयन्ति, द्रोहयन्ति माने द्रोह करते हैं, द्रोहयन्ति माने द्रोह करते हैं। भारत एक राष्ट्र है ऐसा तुम्हारे द्वारा कहना या यह तुम्हारी बात विरुद्ध है, उचित नहीं है, ठीक नहीं है। यहाँ तो राजा और लोग यानी यहाँ की जनता आपस में परस्पर द्रोह करते हैं। तब पुरुराज यानी पुरुराज कहता है, तत्सर्वम अस्माकम आंतरिकः विषयः। तत्सर्वम वह सब, सर्वम माने सब होता है, तत् माने वह, अस्माकम माने हमारा, अस्माकम माने हमारा, आंतरिक विषय, आंतरिक विषय है, वह तो हमारा आंतरिक विषय है। बाह्य शक्तेः, बाह्य शक्तेः माने बाह्य शक्तियों के द्वारा, बाह्य शक्तेः माने बाह्य शक्तियों के द्वारा, तत्र माने वहां, हस्तक्षेप माने हस्तक्षेप करना, बाधा उपस्थित करना, असह्य माने असहनीय है। बाह्य शक्तियों के द्वारा वहां हस्तक्षेप करना, बाधा उपस्थित करना हमारे लिए असहनीय है। यमनराज है, यमनराज, पृथक धर्मा, पृथक माने अलग अलग, धर्मा माने धर्म, पृथक माने अलग अलग, धर्मा माने धर्म, पृथक माने अलग अलग भाषा, पृथक धर्म अलग अलग धर्म, पृथक भाषा अलग अलग भाषा, और पृथक भूषा अलग अलग पहनावा। अपि माने भी यानी होने पर भी, होने पर भी, पृथक धर्म माने अलग अलग धर्म, पृथक भाषा अलग अलग भाषा, और पृथक भूषा अलग अलग पहनावा होने पर, अपि माने भी, वयम सर्वे, वयम माने हम, सर्वे माने सभी, वयम सर्वे माने हम सभी, भारतीय माने भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, विशालम माने बहुत बड़ा, विशालम माने बहुत बड़ा, अस्माकम, अस्माकम माने हमारा, राष्ट्र माने राष्ट्र है, हमारा देश बहुत ही विशाल है। तथा ही, तथा ही माने और भी, और कुछ भी वह अपने भारत देश के विषय में बताना चाहता है। देखिए नीचे इस श्लोक के माध्यम से लिखा गया है, क्या लिखा है, समुद्रस्य हिमाद्रेः च एव दक्षिणं
वर्षम तद्भारतम नाम भारती यत्र संततिः। श्लोक लिखा गया है। पुरुराज अपने भारत के विषय में अलक्षेंद्र यानी सिकंदर को श्लोक के माध्यम से परिचित कराने का प्रयास करता है। क्या कहता है? यहां होगा उत्तरम, उत्तरम यत। ठीक, ये छूट गया है। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेः च एव दक्षिणम। अर्थ को ध्यान दीजिए। समुद्रस्य माने समुद्र के, समुद्रस्य माने समुद्र के, उत्तरम माने उत्तर में, उत्तरम माने उत्तर में, यत माने जो, यत माने जो, जो समुद्र के उत्तर में, च माने और, च माने और, हिमाद्रेह माने हिमालय पर्वत के, हिमाद्रेह माने हिमालय पर्वत के, दक्षिणम माने दक्षिण में, एव माने ही। यत माने जो, समुद्रस्य माने समुद्र के, उत्तरम माने उत्तर में, च माने और, हिमाद्रेह माने हिमालय के, दक्षिणम माने दक्षिण में। यानी जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है। अर्थ यह हुआ, जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, यानी जो भूभाग स्थित है। तद माने उस, तद माने उस, भारतम नाम, तद माने उस नहीं उसका, भारतम नाम, उसका नाम, भारतम वर्षम, उसका नाम भारत वर्ष है। बात समझ में आ गई? तद माने उसका, भारत, उसका नाम, भारतम वर्षम, उसका नाम भारत वर्ष है। यत्र, यहां लिखा है यत्र, यत्र माने जहां, यत्र माने जहां, जहां की संतति माने संताने, संतति माने संताने, भारती, भारती है। जहां की संताने, यहां जहां के यानी जहां के लोग क्या है? भारती है। यह बताता है कौन? पुरुराज बताता है। किससे बताता है? अलक्षेंद्र यानी सिकंदर से। अर्थ एक बार पुनः देख लीजिए। पुरुराज कहता है कि जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, उसका नाम भारतवर्ष है, जहां की संतानें भारतीय हैं। बात क्लियर हो गई? ठीक, आगे चलते हैं। तब अलक्षेंद्र माने सिकंदर कहता है, अलक्षेंद्र माने सिकंदर कहता है, क्या कहता है सिकंदर? अथ में भारत विजय दुष्करः। अथ माने इस प्रकार, अथ माने अर्थात, मैं माने मेरे द्वारा, मैं माने मेरे द्वारा, भारत विजय, भारत का विजय, भारत विजय माने भारत का विजय यानी भारत पर विजय पाना, दुष्कर माने दुष्कर है, अर्थात मेरे द्वारा भारत पर विजय पाना दुष्कर है। दुष्कर माने कठिन होता है। ठीक, यानी सिकंदर कहता है कि इस प्रकार भारत पर विजय पाना मेरे लिए बहुत ही कठिन है। प्रश्न पूछता है, किससे पूछता है? पुरुराज से। पुरुराज कहता है न केवलम दुष्करः असंभवः अपि, न माने नहीं, केवलम माने केवल, दुष्करः न केवल दुष्कर है, न केवल कठिन है, बल्कि असंभवः अपि, बल्कि असंभव भी है। पुरुराज कहता है कि न केवलम दुष्करम, दुष्करः, न केवल दुष्कर है, न केवल कठिन है, बल्कि असंभव भी है। पुरुराज की बात को सुनकर के अलक्षेंद्र सिकंदर कहता है, कोष्टक में लिखा हुआ है सरोषम, स माने सहित, रोषम माने क्रोध या गुस्सा, क्रोधित होकर कहता है। सरोषम माने क्रोधित होकर, क्रोधित होकर कहता है
दुर्विनीत किम न जानासी। अलचंद्र यानी सिकंदर कहता है, गुस्से में आकर के क्रोधित होकर कहता है, दुर्विनीत किम न जानासी। इदानीं विश्वविजयः अलचंद्रस्य अग्रे वर्तसे। डांट कर कहता है गुस्से में आकर के, दुर्विनीत हे दुष्ट। दुर्विनीत माने हे दुष्ट, किम माने क्या, न माने नहीं, जानासी माने जानते हो। दुर्विनीत किम न जानासी, हे दुष्ट क्या तुम नहीं जानते हो। इदानीं इस समय विश्वविजयिनः, विश्व विजयी, विश्व विजयिनः माने विश्व विजयी, अलछेंद्रस्य माने सिकंदर के, अलछेंद्रस्य माने सिकंदर के, अग्रे माने आगे, वर्तसे माने हो। सिकंदर कहता है कि हे दुष्ट क्या तुम नहीं जानते हो कि इस समय विश्व विजयी सिकंदर के सामने हो। तब पुरुराज कहता है, जानामि, जानामि माने जानता हूं। पुरुराज कहता है जानता हूं, किंतु सत्यम तू सत्यम एव। किंतु माने लेकिन, सत्यम तू, सत्य माने सत्य, तू माने तो, सत्यम एव सत्य ही होता है। यवनराज, हे यवनराज। पुरुराज कहता है कि हे यवनराज, जानता हूं लेकिन सत्य तो सत्य ही होता है। भारतीया वयं गीतया संदेशम न विस्मरामः। यहां लिखा है वयम, वयम माने हम सभी, वयम माने हम सभी, भारतीय माने भारतीय लोग, वयम भारतीय हम सभी भारतीय लोग, गीता या संदेशम गीता के संदेश को, न माने नहीं, विस्मरामः माने भूले हैं। हम सभी भारतीय लोग गीता के संदेश को नहीं भूले हैं। अलछेंद्र, सिकंदर कहता है, कह तावत गीता या संदेश, कह तावत, कह माने क्या है, तावत माने तो, गीता या संदेश, गीता का संदेश, तुम्हारे गीता का संदेश क्या है। पुरुराज, पुरुराज कहता है, श्रूयताम, श्रूयताम माने सुनो। पुरुराज कहता है श्रूयताम, श्रूयताम माने सुनो, सुनाता है। क्या सुनाता है, गीता का संदेश। किसको सुनाता है, सिकंदर को, अलछेंद्र को। ठीक, कहता है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम निरासी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। यही श्लोक गीता से लिया गया है और इसका प्रसंग यह है कि जब महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव की सेना आमने सामने खड़ी हो गई, अर्जुन ने देखा कि हमारे विपक्षी के रूप में हमारे ही घर परिवार के लोग, हमारे ही पूर्वज, हमारे ही श्रेष्ठ जन, हमारे ही अग्रणी जन हमारे विरुद्ध खड़े हुए हैं, तो उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए, सत्य का दर्शन कराते हुए, उनको समझाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, यही इस श्लोक लिखा गया है, हतु वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, हतो, हतो माने मारे जाने पर, हतो माने मारे जाने पर, वह माने अथवा, प्राप्स्यस माने प्राप्त करोगे, स्वर्गम माने स्वर्ग को। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, युद्ध में मारे जाने पर तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। और क्या कहते हैं, वा माने अथवा, वा माने अथवा, जीत्वा माने जीत कर, जीत्वा माने जीत कर, भोक्ष से माने भोग करोगे, महिम माने पृथ्वी का, महिम माने पृथ्वी का, अथवा जीत कर संपूर्ण पृथ्वी का भोग करोगे। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे,
और यदि हार गए तो तुम संपूर्ण पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए निराशीय निर्ममो भूत्वा, निराशी माने आशा रहित, निराशी माने आशा रहित, निर्ममो माने मोह रहित, आशा रहित, इच्छा रहित, और निर्ममो माने मोह रहित, भूत्वा माने होकर, भूत्वा माने होकर, युद्धस माने युद्ध करो, युद्धस माने युद्ध करो, विगत ज्वरा, विगत ज्वरा है ये एक में होगा, ठीक, विगत ज्वरा, संताप रहित होकर, विगत ज्वरा माने संताप रहित होकर। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम आशा से रहित होकर, यानी इच्छाओं से रहित होकर के, मोह से रहित होकर के, संताप रहित होकर के तुम युद्ध करो। अर्थ एक बार पुनः सुन लीजिए। जब अर्जुन अपने विपक्ष में अपने ही घर परिवार, अपने ही वंश के, अपने ही श्रेष्ठ जनों के, गुरुजनों को देखते हैं कि हमारे विपक्ष युद्ध करने के लिए लोग खड़े हुए हैं, तो युद्ध करने से इनकार करते हैं। तब श्री कृष्ण उनको सत्य का दर्शन कराते हुए, समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अथवा युद्ध में जीतकर संपूर्ण पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए आशा से रहित होकर या इच्छा से रहित होकर, मोह से रहित होकर, संताप से रहित होकर तुम युद्ध करो। यह गीता का संदेश पुरुराज सुनाता है। किसको सुनाता है? अलक्षेंद्र यानी सिकंदर को। तब सिकंदर अलक्षेंद्र माने सिकंदर कहता है, कोष्टक में लिखा हुआ है किमपि विचिन्त्य, किमपि माने कुछ, विचिन्त्य माने सोचकर। थोड़ी देर के लिए वह चुप रहता है, कुछ सोचता है मन में। जब सोच लेता है तब वह कहता है, कौन कहता है? सिकंदर कहता है, अलम तव गीतया। अलम का अर्थ होता है पर्याप्त, अलम का अर्थ होता है ठीक। यहां पर होगा बंद करो। तव माने तुम्हारा, गीतया माने गीता। तुम अपनी गीता के संदेश को बंद करो, गीता का उपदेश बंद करो। पुरुराज, पुरुराज, हे पुरुराज, हे पुरुराज, तुम अपनी गीता का संदेश बंद करो। तुम अस्माकं बंदी वर्तसे। तुम माने तुम, अस्माकं माने हमारे, बंदी वर्तसे माने हो, तुम इस समय हमारे बंदी हो। ब्रूहि कथम त्वयि व्यवहारितव्यम लिखा हुआ है, ये वर्तितव्यम है लिखा, हाँ शुद्ध होगा वर्तितव्यम, वर्ति, ठीक ये होगा वर्तितव्यम। ब्रूहि माने कहो या बताओ, ब्रूहि माने कहो या बताओ, कथम माने कैसा, त्वयि माने तुम्हारे साथ, वर्तितव्य माने व्यवहार किया जाना चाहिए। सिकंदर कहता है कि हे पुरुराज, तुम ही बताओ कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। तब पुरुराज माने पुरुराज कहता है, पुरुराज माने पुरुराज कहता है, यथा एकेन, यथा केन लिखा हुआ है, इसको जब अलग करेंगे तो होगा यथा धन एकेन। यथा माने जैसा, एकेन माने एक, वीरेण माने वीर के द्वारा। यथा माने जैसा, एकेन माने एक, वीरेण माने वीर के द्वारा, वीरम प्रति, वीर के प्रति होता है। यानी पुरुराज कहता है कि जैसा व्यवहार एक वीर के द्वारा दूसरे वीर के प्रति करना चाहिए, यानी वैसा ही व्यवहार हमारे साथ भी किया जाए। अलक्षेंद्र सिकंदर, कोष्टक में लिखा हुआ है, पुरोह वीर भावेन हर्षिता। पुरोह माने पुरुराज के, पुरोह माने पुरुराज के। वार्तालाप किससे हो रही है? पुरुराज और अलक्षेंद्र के बीच में। तो अलक्षेंद्र, यहाँ कोष्टक में लिखा हुआ है, पुरोह माने पुरुराज के, वीर भावेन, वीरता के भाव से, वीर भावेन माने वीरता के भाव से, हर्षिता माने प्रसन्न होकर। सिकंदर पुरुराज के
वीरता के भाव से प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्न होकर के कहता है साधु वीर साधु। साधु माने निश्चित ही साधु का अर्थ वैसे तो होता है सज्जन ना। साधु का अर्थ क्या होता है? सज्जन होता है। साधु का अर्थ यहां पर होगा धन्य। ठीक, हे वीर तुम धन्य हो, धन्य हो। साधु वीर साधु, हे वीर तुम धन्य हो, धन्य हो। नूनम वीर असि, नूनम माने निश्चित ही, नूनम माने निश्चित ही, वीर माने वीर, असि माने हो, निश्चित ही तुम वीर हो। धन्य त्वम, त्वम माने तुम, धन्य माने धन्य हो, तुम धन्य हो। धन्या ते मातृभूमि, ते माने तुम्हारी, मातृभूमि माने मातृभूमि, धन्या माने धन्य है, तुम्हारी मातृभूमि भी धन्य है। फिर कोष्टक में लिखा हुआ है सेनापतिम उद्देश्य, सेनापति माने सेनापति को, उद्देश्य माने लक्षित करके, सेनापति को लक्ष्य करके यानी सेनापति को संबोधित करके। सेनापते, हे सेनापति, सेनापति से अलक्षेंद्र कहता है कि हे सेनापति। तब क्या होता है? सेनापति कहता है, सेनापति कहता है, क्या कहता है? सम्राट, यहां देखिए सेनापति कहता है सम्राट। जब सिकंदर कहता है सेनापति को उद्देश्य करके सेनापते, हे सेनापति यानी आवाज लगाता है, तो सेनापति कहता है सम्राट, हाँ सम्राट। तब अलक्षेंद्र माने सिकंदर कहता है वीरस्य पुरराजस्य वंदनानि मोचय। अलक्षेंद्र यानी सिकंदर सेनापति से कहता है वीरस्य, वीर के, पुरराजस्य माने पुरराज के, वीरस्य पुरराजस्य माने वीर पुरराज के, बंधनानि माने बंधनों को, बंधनानि माने बंधनों को, मोचय माने खोल दो, मोचय माने खोल दो, वीर पुरराज के बंधनों को खोल दो। सेनापते, सेनापति है, सेनापति। यत् सम्राट आज्ञापयत, यत् माने जैसी, सम्राट की, आज्ञापयत माने आज्ञा हो, सम्राट की जैसी आज्ञा हो। तब क्या होता है? कोष्टक में लिखा हुआ है अलक्षेंद्र एकेन हस्तेन पुरोह द्वितीयेन आंभिकस्य हस्तम गृहीत्वा। जब सिकंदर सेनापति को पुरराज के बंधनों को खोलने का आदेश करता है तो सेनापति पुरराज के बंधनों को खोल देता है। उसके बाद क्या होता है? यहां पर लिखा गया है अलक्षेंद्र माने सिकंदर, एकेन हस्तेन माने एक हाथ से, हस्तेन तृतीय विभक्ति एक वचन, एकेन हस्तेन माने एक हाथ से, पुरोह माने पुरराज के, पुरोह माने पुरराज के, द्वितीयन माने दूसरे, द्वितीयन माने दूसरे, दूसरे का मतलब दूसरे हाथ से, एक हाथ से पुरराज को और द्वितीयन माने दूसरे हाथ से, आंभिकस्य माने आंभिक के, हस्त माने हाथ को, गृहीत्वा माने पकड़कर, एक हाथ से पुरराज के हाथ को पकड़कर और दूसरे हाथ से आंभिक के हाथ को पकड़कर। क्या कहता है? या लिखा हुआ है अलक्षेंद्र, सिकंदर कहता है वीर पुरराज, हे वीर पुरराज, सखे आंभिक, सखे माने मित्र, आंभिक, हे मित्र आंभिक, वीर पुरराज, हे वीर पुरराज, सखे आंभिक, हे मित्र आंभिक, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि। इतः परम माने अब से, इतः परम माने अब से, वयम सर्वे माने हम सभी, वयम सर्वे माने हम सभी, समान मित्राणि समान मित्र हैं, समान मित्राणि माने समान मित्र हैं। इदानीम
मैत्री महोत्सवम संपादयामः। इदानीम इस प्रकार मैत्री महोत्सव माने मित्रता का महोत्सव। मैत्री महोत्सव माने मित्रता का महोत्सव। संपादया माने संपादित होता है, संपादित करते हैं। अलेक्जेंडर यानी सिकंदर कहता है वयम सर्वे समान मित्राणि, हम सभी लोग समान मित्र है। इदानीम मैत्री महोत्सव संपादयामः, इस प्रकार इस समय हम लोग मित्रता के महोत्सव को संपादित करते हैं, यानी मित्रता का महोत्सव मनाते हैं। इसके बाद कोष्टक में लिखा है सर्वे निर्गच्छन्ति। सर्वे माने सभी लोग, निर्गच्छन्ति माने निकल जाते हैं। सर्वे माने सभी लोग, निर्गच्छन्ति माने निकल जाते हैं। सभी लोग निकल जाते हैं यानी पर्दा बंद हो जाता है, नाटक समाप्त हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद। पुनः अगली कक्षा में अगले दिन हम लोग मिलेंगे इसी प्रकार से अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए। तब तक आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। धन्यवाद।